नमस्कार साथियों, आप सभी को वट अमावस्या व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज की विशेष और रहस्यों से भरी चर्चा शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथियों, सबसे पहले हम सभी श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं। हे वृषदेव, आप मुझे अखंड सौभाग्य, पुत्र पौत्र और सुख प्रदान करें। मैं आपको नमन करती हूँ। बरगद की जटाएं, कच्चा सूत और सावित्री की शक्ति। सौभाग्य के इस उत्सव वट सावित्री पर त्रिदेवों का आशीर्वाद हमारे जीवन में बना रहे। अखंड सुहाग और अटूट प्रेम का यह पर्व आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए। रिश्तों की गहराई और प्रेम की शक्ति का प्रतीक वट सावित्री अमावस्या। जैसे वट वृक्ष अपनी शाखाओं से पूरे परिवार को छांव देता है, वैसे ही एक स्त्री अपने तप से परिवार और पति की रक्षा करती है। चलिए इस दिन को श्रद्धा और संपूर्ण भक्ति के साथ मनाते हैं। वट सावित्री अमावस्या का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। 16 मई को इस बार यह विशेष संयोग बन रहा है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास। साथियों, बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि बरगद के वृक्ष में जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का वास माना जाता है। लेकिन इसकी लटकती हुई जटाओं को देवी सावित्री का रूप माना जाता है, इसलिए जटाओं को छूकर आशीर्वाद लेना बहुत फलदायी होता है। यमराज ने सत्यवान के प्राण इसलिए नहीं लौटाए थे कि सावित्री ने जिद की थी, बल्कि इसलिए लौटाए थे क्योंकि सावित्री ने अपनी बातों पर और तर्कों से यमराज को धर्म की ऐसी परिभाषा समझाई थी कि वे निरुत्तर हो गए थे। यह व्रत महिलाओं की बौद्धिक शक्ति का भी प्रतीक है। अक्षय फल। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रलय के समय जब पूरी पृथ्वी डूब गई थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने वट वृक्ष के पत्ते पर ही बाल रूप में विश्राम किया था। इसलिए इस पेड़ की पूजा का फल कभी समाप्त नहीं होता है। किस रंग के वस्त्र पहने। इस दिन रंगों का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। सुहागिन इस दिन रंगों का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। सुहागिन स्त्रियों को ऊर्जावान और शुभ रंगों का चुनाव करना चाहिए। सबसे पहला लाल, यह सबसे शुभ है। यह प्रेम, शक्ति और सुहाग का प्रतीक है। पीला, यह ज्ञान और संपन्नता का रंग है। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है, इसलिए बरगद की पूजा में यह बहुत शुभ माना जाता है। हरा, यह प्रकृति और वंश वृद्धि का प्रतीक है। सावधानी, इस दिन काला, गहरा नीला या सफेद रंग के कपड़े बिल्कुल न पहने। ये रंग सुहाग के त्योहार पर वर्जित माने जाते हैं। तो आप सभी भी लाल, पीला या हरा रंग का वस्त्र ही धारण करें। पति की लंबी आयु के लिए क्या करें। सिर्फ पूजा करना काफी नहीं है। कुछ खास बातों का ध्यान रखने से घर में बरकत और पति की आयु बढ़ती है। सबसे पहला है सिंदूर का विशेष नियम। पूजा के बाद जब आप अपनी मांग भरें तो सिंदूर को नाक की सीध से शुरू करके जितना लंबा हो सके उतना पीछे तक लगाएं। माना जाता है कि सिंदूर की लंबाई पति की आयु और प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है। कच्चे सूत की परिक्रमा। वट वृक्ष की परिक्रमा करते समय 108 बार कच्चा सूत लपेटें। यदि 108 बार संभव न हो तो कम से कम 7 बार जरूर करें। हर फेरे के साथ अपने पति के स्वास्थ्य की कामना करें। भीगे चने का रहस्य। सावित्री ने यमराज से चने के माध्यम से ही अपने ससुर का राजपाट और पति के प्राण वापस पाए थे, इसलिए पूजा में भीगे चने का प्रसाद जरूर चढ़ाएं और खुद भी 12 भीगे चने निगलकर व्रत खोलें। बुजुर्गों का आशीर्वाद। इस दिन घर की बड़ी महिलाओं, सास या नंद को सुहाग की सामग्री, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी भेंट करें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। एक गुप्त उपाय। पूजा के बाद बरगद के पेड़ की एक छोटी सी कोमल जटा को तोड़कर उसे गंगा जल से धोकर अपने पास रखें या पति की जेब में रख दें। यह सुरक्षा कवच की तरह माना जाता है। वट सावित्री अमावस्या के प्रसाद और इसकी पौराणिक कथा के पीछे भी बहुत गहरे अर्थ छिपे हैं। वट सावित्री का विशेष प्रसाद। भीगे हुए चने, यह इस पूजा का सबसे मुख्य प्रसाद है। कथा के अनुसार सावित्री ने यमराज का पीछा करते समय चने ही अपने साथ रखे थे। बरगद के फल। यदि वट वृक्ष पर कोमल लाल रंग के फल, जिन्हें बड़कूले भी कहते हैं, लगे हों तो उन्हें प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। खरबूजा और आम। ज्येष्ठ मास की गर्मी के कारण इस दिन मौसमी फल जैसे खरबूजा और आम चढ़ाना बहुत शुभ होता है। पकवान।
पूड़ी और गुलगुले। कई क्षेत्रों में आटे और गुड़ के गुलगुले या मीठी पूड़ी बनाई जाती है, जिसे बरगद की जड़ों में अर्पित किया जाता है। आपके यहाँ जो रिवाज हो आप वैसे ही करें। सावित्री सत्यवान की मुख्य कथा के अलावा वट सावित्री व्रत से जुड़ी एक और प्राचीन पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसे महालक्ष्मी और वट वृक्ष की कथा कहा जाता है। यह कथा इस बारे में है कि आखिर बरगद के पेड़ को ही क्यों पूजा के लिए चुना गया। जब देवी लक्ष्मी और वट वृक्ष का मिलन हुआ, यह कथा उस समय की है जब पृथ्वी पर घोर संकट आया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार जब सृष्टि में प्रलय की स्थिति बन रही थी और भगवान विष्णु योग निद्रा में जाने वाले थे, तब देवी लक्ष्मी बहुत चिंतित हो गईं। उन्हें लगा कि प्रभु के सो जाने के बाद संसार का संचालन और भक्तों की रक्षा कौन करेगा। तब भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा कि मेरा एक अंश वट वृक्ष में वास करेगा। उसी समय ब्रह्मा जी और शिव जी ने भी अपनी शक्ति का एक एक अंश उस वृक्ष में समाहित कर दिया। कहते हैं कि सावित्री ने जब सत्यवान के प्राण बचाने के लिए यमराज का पीछा किया तो वे थककर इसी वट वृक्ष के नीचे बैठी थी। इसी वृक्ष ने उन्हें छाया दी और त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश की सम्मिलित शक्ति ने सावित्री को यमराज से तर्क करने की मानसिक शक्ति प्रदान की। जो भी स्त्री इस वृक्ष की पूजा करेंगी और इसके चारों ओर सूत लपेटेंगी, उसका सुहाग इस वृक्ष की आयु की तरह ही दीर्घायु और अमर रहेगा। साथियों, कम ही लोग जानते हैं कि वट सावित्री के दिन बावना देने की भी परंपरा है। इसमें एक बांस की टोकरी में 7 प्रकार के अनाज, सप्त धान्य रखकर उसे किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अवश्य दान करें। कुछ और गुप्त बातें जो आपकी पूजा को सफल बनाएंगी। बरगद के कोपल का सेवन। पूजा के बाद बरगद के पेड़ की एक छोटी सी कोमल कली को एक भीगे चने के साथ निगलना चाहिए। बरगद की कोपल का सेवन। पूजा के बाद बरगद के पेड़ की एक छोटी सी कोमल कली को एक भीगे चने के साथ निगलना चाहिए। माना जाता है कि इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है और वंश आगे बढ़ता है। बांस का पंखा। इस दिन बांस के पंखे से वट वृक्ष को हवा करने की परंपरा है। इसके बाद उसी पंखे से अपने पति को भी हवा की जाती है। यह सेवा भाव और समर्पण का प्रतीक है। क्या आपको पता है कि पूजा के बाद उस कच्चे सूत का क्या करना चाहिए जो आपने पेड़ पर लपेटा था? चलिए मैं आपको बताती हूँ। कच्चे सूत का क्या करें? गले में धारण करना। परिक्रमा पूरी होने के बाद पेड़ पर लपेटे गए सूत में से एक छोटा सा हिस्सा सावधानी से निकाल लें। इसे अपनी उंगली से या हल्दी से रंग करके अपने गले में माला की तरह पहने। मान्यता है इसे तब तक पहने रखा जाता है जब तक कि यह खुद से टूट न जाए, या फिर आप उसे अगली पूजा तक संभाल कर रख सकती हैं। यह पति की रक्षा के कवच के रूप में देखा जाता है। हाथ में बांधना। यदि आप गले में नहीं पहनना चाहती तो इस पवित्र धागे को अपनी दाहिनी कलाई पर 3 बार लपेटकर बांध लें। विसर्जन नहीं करना चाहिए। पूजा खत्म होते ही धागे को तुरंत तोड़कर फेंकना या विसर्जित नहीं करना चाहिए। इसे कम से कम उस पूरे दिन अपने शरीर पर धारण करना शुभ माना जाता है। अंत में बस यही प्रार्थना है कि बरगद की इस विशाल वृक्ष की तरह आपका सुहाग भी अमर रहे और आपके घर में खुशियों की छाया हमेशा बनी रहे। आज की कथा सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई महिमा और मुहूर्त के साथ। तब तक के लिए भक्ति भाव में लीन रहें। अगर आपको आज की कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।